लगातार बैठक चल रही है। तेजस्वी ओवैसी की पार्टी के साथ लगातार बैठक करना है, इफ्तार पार्टी में भी जा रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव में भी विभिन्न दलों के साथ बैठक कर रहे थे, शपथ लेने का दावा कर रहे थे, तारीख भी मुकर्रर कर चुके थे, मुहूर्त भी दिखवा चुके थे। नतीजा क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से नेता उनको मालूम है कि जीत नहीं होना है, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाए हैं। यदि जीत सुनिश्चित होता तेजस्वी जी का, तो अपने परिवार के किसी मेंबर को उम्मीदवार का पांचों जीतेंगे। और तेजस्वी जी भ्रम फैलाते हैं ना, कोई भ्रम काम नहीं आएगा, कोई एमएलए उनको काम नहीं आएगा, उनके खुद के एमएलए भाग जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। नहीं, पार्टी की बैठक तो रूटीन बैठक है। बीजेपी में हमेशा चुनाव हो न हो बैठकों का दौर चलते रहता है। जगह नहीं, 8 जगह बैठकें चल रही हैं एनडीए की। बड़ी पार्टी है। देखिए, हमारी पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, तो हम संगठन के लोगों से विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करते रहते हैं। चुनाव से ठीक 24 घंटे अब स्वाभाविक है, कल चुनाव है तो चुनाव पर भी चर्चा होगी। कहीं 5वां सीट फंस रहा है, उसके लिए तो नहीं, सवाल ही नहीं। 5 सीट पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत तय है। अच्छा, शिवेश राम को 5वें सीट पर भेज दिया गया, चर्चा थी चौथे की। अरे नहीं, ये तो पार्टी का नेतृत्व तय करता है, कल पता चलेगा। 5 प्रत्याशियों की जीत तय है। ये पहला दूसरा तीसरा क्या होता है? अगर 5 लोग हैं तो एक ही कतार में तो नाम नहीं लिखा जाएगा किसी का। लेकिन चर्चा तो थी कि चौथे नंबर पर है। कोई नंबर का खेल नहीं है। 5 सीट पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत पक्की है। तेजस्वी ओवैसी की पार्टी के साथ लगातार बैठक करना है, इफ्तार पार्टी में भी जा रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव में भी विभिन्न दलों के साथ बैठक कर रहे थे, शपथ लेने का दावा कर रहे थे, तारीख भी मुकर्रर कर चुके थे, मुहूर्त भी दिखवा चुके थे। नतीजा क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बची। अगर एक सीट कम आती तो वो भी हाथ से फिसला हुआ था। देखिए, आदमी को बड़ा सपना देखना चाहिए, लेकिन सपना अपने साइज का देखना चाहिए। और तो कोई भी बैठक तो होगी ना, हर चुनाव में बैठक होती है, इसमें भी बैठक हो रही है। बैठक हो रही है, जोड़ तोड़ का खेल चल रहा है। कुछ नहीं, यदि तेजस्वी जी के पास बहुमत होता, जीत का बहुमत होता, तो अपने किसी न किसी परिवार रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाते। उनको मालूम है कि जीत नहीं होना है, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाए हैं। यदि जीत सुनिश्चित होता तेजस्वी जी का, तो अपने परिवार के किसी मेंबर को उम्मीदवार बनाते, किसी अन्य को नहीं बनाते। इसलिए रिजल्ट स्पष्ट है। बैठकें चलती रहती है, वोट करने जाना है, कैसे करना है, क्या तरीका है, बस यही सब बैठक होती है। कोई विशेष बैठक नहीं है। कल वोटिंग है, कल वोटिंग के बाद इस वक्त पटना में 8 जगहों पर एनडीए की बैठक चल रही है। हर जगह बैठक चलती है। जो अपने अपने विधायक है उनको बताया जाता है, वोट करने के लिए उनको समझाया जाता है, जो तरीका होता है, कितने बजे आना है, कब वोट डालना है, कैसे वोट डालना है, ये वोटिंग का प्रक्रिया है, ये समझाया जाता है। बहुत सारे एमएलए हैं जो नए हैं, उनको वोट करना है तो पहली बार वोट करेंगे, तो उसके लिए उनको बताना पड़ता है। बस यही प्रक्रिया है, जो काम है वही चल रहा है। समझाई जा रही है, बंद कमरे में कोई जोड़ तोड़ का मतलब ही नहीं है। हमारे विधायक, हमारे वोट जितना चाहिए उससे ज्यादा हमारे पास विधायक, इसलिए कोई जोड़ तोड़ का दिक्कत नहीं है। 5 का 5 जीतेंगे। और तेजस्वी जी भ्रम फैलाते हैं ना, कोई भ्रम काम नहीं आएगा, कोई एमएलए उनको काम नहीं आएगा, उनके खुद के एमएलए भाग जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। क्या बातें हुई बैठक में, क्योंकि जुगाड़ तो करना है ना 5वें कैंडिडेट। नहीं, एनडीए को जुगाड़, एनडीए जुगाड़ पर थोड़ी चलता है। चर्चा अलग अलग सर, वोटिंग से 3 दिन पहले पूरी तैयारी की जा रही है। सर, लगातार बैठक चल रही है एनडीए की।